नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है असम से। असम में क्योंकि लगातार पीछे से खबरें सामने आती रही हैं और पिछले कई वक्त से खबरें आई हैं घुसपैठियों को लेकर। आप चाहे बात असम की करिए या फिर अलग अलग राज्यों की करिए, पश्चिम बंगाल की करिए, घुसपैठियों की खबरें लगातार सामने आती हैं। घुसपैठी आते हैं, भारत में रहने लगते हैं, उनका कोई पता नहीं होता है किस तरीके से आते हैं। लेकिन अब हेमंत विश्व शर्मा, जिनके बयान लगातार चर्चा का विषय होते हैं, लगातार वो अपने बयानों से खलबली मचाते हैं, अब घुसपैठियों को लेकर बयान दिया है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक्शन भी लिया है। बिल्कुल, हेमंता विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभिषेक एक बड़ा ऐसा बयान दिया जिसने सभी को ताज्जुब कर दिया और चर्चा भी बटोर रहा है। ये बयान वो कह रहे हैं, उन्होंने दरअसल 21 अक्टूबर को अभी 8 बांग्लादेशियों को जो है उनको वापस भेजा है जो घुसपैठ करके आए थे, और उनको 8वां अजूबा बताया है। 8 की संख्या थी और 8वां अजूबा बताया। सोशल मीडिया पर इस बयान पर खूब चर्चा छिड़ी, लेकिन बात सिर्फ इस बयान की ही नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए वास्तविकता की, हकीकत की। जो ये नासूर घुसपैठिए भारत में आकर बन जाते हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर का जो हमारा राज्य, पूर्वोत्तर का जो हमारा इलाका है जिसमें असम भी आता है, यहां किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। इस पर भी आएंगे अभिषेक, लेकिन उससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। ये दुनिया का 8वां अजूबा है, ये कहा था सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने। घुसपैठियों को ठिकाने लगाने का ये हेमंता का प्लान क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि असम में ऐसे अजूबे अब नहीं भटकेंगे। 21 अक्टूबर को यह वाकया था जब असम सरकार ने 8 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा, जिनकी तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हेमंता शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि 8 एलिस इन द वंडरलैंड को वापस भेजा गया, बाय। तो ये उनका अपना अंदाजे बयान है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हेमंता अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और लगातार इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के उनकी जो ड्राइव देखी जाती है, कार्रवाई देखी जाती है, वो भी सुर्खियों में रहती है। अभी हाल में अभिषेक एक बयान हेमंता ने दिया था जिसमें कहा था कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर हिंदुओं की जो आबादी है वो लगातार घट रही है। अब जनसंख्या का केवल 40% हिंदू हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, जो मुसलमानों के जितना ही है। तो और एक बड़ा और चौंकाने वाला स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि यह बढ़ोतरी जो है स्थानीय मुसलमानों के स्वाभाविक विकास के कारण नहीं, बल्कि देश में जिस तरह अवैध रूप से घुसपैठिए घुस आए हैं उसकी वजह से भी है। तो लगातार ऐसी कार्रवाइयां जो देखने को मिल रही हैं, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, वो ये बता रही हैं कि अभी भी किस तरीके से बॉर्डर पार करके घुसपैठिए आ जाते हैं और यहां के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं, डेमोग्राफी को बदलने का काम करते हैं, और उन्हीं को 8वां अजूबा बताया है। देखिए, बिल्कुल 8वां अजूबा बताया। और देखिए, ये एक्शन होना भी चाहिए। और पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो घुसपैठियों के ऊपर एक्शन हुए हैं। भारत सरकार लगातार घुसपैठियों पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। हेमंत विश्व शर्मा, क्योंकि असम में इस तरीके का बहुत दिनों से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है और पिछले कई सालों से, लेकिन जब से हेमंता की सरकार आई है तब से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर भी लगातार चर्चाएं रहती हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी, लेकिन इसको लेकर सर एक अलग अंदाज से भी इसको देखा जा सकता है। कुछ सरकारें भी जैसे ममता सरकार पर आरोप लगते रहे कि वो घुसपैठियों की मदद करती हैं, पनाह करती हैं। बिहार में योगी ने भी इस तरीके का एक बयान दिया था कि बिहार में घुसपैठी आते हैं और वोट बैंक के नजरिए से विपक्षी पार्टियां उनको देखती है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। और वोट बैंक के तौर पर देखिए यही फर्क है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी के फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो सामने है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में जो कर रहे हैं और बंगाल और बिहार और दूसरे तमाम राज्यों जो पूर्वोत्तर के राज्य, उनमें यही थोड़ा डिफरेंशिएट है। खासतौर पर बंगाल और असम के बीच अगर आप भेद करेंगे तो आपको ये तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी कि एक तरफ तो आप घुसपैठियों को वोट बैंक बना देते हैं, उनको शरण दे करके उनको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, वहां डेमोग्राफी चेंज होती है तो उनसे कोई कंसर्न भी नहीं है, उसको लेकर वो कोई चिंतित भी नहीं। लेकिन जब बात असम में आती है तो जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी हमने देखी है। चलिए कुछ बातें उसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि असम में एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो ड्राइव चलाई जा रही है उसके तहत बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन का अभियान तेज किया गया है। असम सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जो है वो देखा जा रहा है। राज्य भर में सतर्कता बढ़ी है, सीमाई जिलों में जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। अभिषेक, इसके साथ साथ एक और जानकारी जो अभी हाल में ही एक दिन पहले 21 अक्टूबर की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसका ट्विटर का हवाला हमने दिया। हेमंता ने जो बातें कही,
एक दिन पहले ऐसे ही और एक वाकया हुआ था, उसके बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे दे, जिससे पता चलेगा कि लगातार ऐसे मामलों पर किस तरह एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरे राज्यों के लिए, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं या सरहदी, जिनकी सरहद लगती है दूसरे मुल्कों के साथ, वो कैसे वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, नजीर पेश की है। देखिए तारीख 20 अक्टूबर 2025, तब 18 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया गया था। सीएम ने इस एक्शन की तुलना विराट कोहली के स्ट्रेट ड्राइव जैसी पुशबैक हिट से की। तो यहां पर भी क्रिकेट का तड़का लगाना हेमंता नहीं भूले, और हम इसी अंदाज की बात कर रहे हैं लगातार कि वो अपने बेबाकी और इस तरह के अंदाज के लिए, मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और इतनी गंभीर बात को भी, इतनी गंभीर सिचुएशन को भी उन्होंने इतने हल्के फुल्के अंदाज में बोल करके ये बता दिया कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है और ऐसे मामलों पर एक्शन लेने से कतराते नहीं है। देखिए, आपने पहचान की बात करी, पहचान से मुझे याद आता है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद में जब ये एक्शन हुआ पाकिस्तान घुसपैठियों को बाहर भेजने का, तो पता चला कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में रहे हैं, जो 50-50 साल से रह रहे हैं। उनको किसने मदद करी, किसने उनका आधार कार्ड बनवाया, किसने उनका पहचान पत्र बनवाया, कौन उनको मदद कर रहा था, वो सारी भारत की सारी योजनाओं का हिस्सा थे, उनका सबका फायदा वो उठा रहे थे, घर मकान उनके पास थे। तो आखिर पहले की सरकारों ने जिस तरीके से एक लगाम छोड़ रखी थी इस तरीके के लोगों के लिए, तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और उस पर अब हेमंता बिस्वा शर्मा जो है अपने राज्य में कम से कम ये लगाम लगाने का काम और कर एक रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे दें, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं। वहां पर अंतरिम सरकार चल रही है, सेना के खिलाफ जंग जैसा माहौल है। तख्ता पलट की बात, सैन्य तख्ता पलट की बातें वहां से निकल करके आ रही, तब वहां की अगर वहां के लोग यहां घुसपैठ करेंगे तो वो भी कितना क्रूशियल हो सकता है। वहां पर तो इस्लामिक आर्मी बनाने तक की बात चल रही है। बहरहाल सीमाई सुरक्षा की हम बात करें तो कुछ जानकारी और देख लेते हैं कि सीमा सुरक्षा कैसे सबसे बड़ी चुनौती बना है। असम बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 263 किलोमीटर है। बीएसएफ और राज्य पुलिस की चौकसी यहां पर बढ़ाई गई है। सरकार ने सख्त निगरानी और फेंसिंग के विस्तार के निर्देश भी दिए हुए हैं। तो ये कुछ तैयारियां बॉर्डर पर की जा रही, लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसी भी तरह से घुसपैठ हो जाती है तो जो इंटरनल सिस्टम है, पुलिसियाई व्यवस्था है और निगरानी जो तंत्र है असम के अंदर, वो कितना कड़ा है, उस बात का अंदाजा लगाइए। 20 और 21 लगातार 2 दिन तक ऐसे ही घुसपैठियों को चयनित करके, चिन्हित करके उनको वापस उनके मुल्क भेजा गया, जो ये बताता है कि डेमोग्राफी चेंज को लेकर ये सरकार कितनी चिंतित है। 2 टूक सीएम हेमंता की ये भी देख लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जो अवैध रूप से आया है उसे वापस जाना ही होगा। असम की पहचान और सीमाओं और नागरिक सुरक्षा पर उनका पूरा फोकस है। तो सीएम हेमंता की ये 2 टूक जो ये बताती है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। बांग्लादेश जो कि सरहद से लगता हुआ है, वहां के हालात हमने आपको बताए कि किस तरीके से नाजुक बने हुए हैं और उनका कोई दुष्प्रभाव, कोई बुरा असर भारत में ना हो, असम में ना हो, इसको लेकर के कमर कस चुके हेमंता। बिल्कुल, हेमंता कमर कस चुके और ये एक्शन होना भी चाहिए, केवल असम में नहीं। मैं तो बोलता हूं कि इस तरीके का एक्शन बाकी राज्यों में भी जो सीमा से सटे हुए हैं, म्यांमार की या फिर बांग्लादेश की उन राज्यों या पाकिस्तान की उन राज्यों में भी होने चाहिए, ताकि घुसपैठ ना हो। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर बाहर से भी लोग आ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल। और फिलहाल आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है सीएम हेमंता के 8वां अजूबा वाले बयान पर और विराट कोहली के स्ट्रेट ड्राइव को लेकर जब उन्होंने कहा, इन दोनों बयानों पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।